वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने यहाँ आपको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को ढूंढिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़, जिनका आप क्या करेंगे स्क्वायर का सम करेंगे और वो 365 आएगा। तो किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो थोड़ा देखेंगे। ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें आपको जीरो भी मिलेगा, 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरीके से सभी तरीके के इंटीजर यहाँ आपको मिलने वाले हैं अगेन। बट इसने कहा कि वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पहली लाइन तो ये है कि नंबर हमारे पास में क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। फिर उसने कहा है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर एक नंबर आपका 1 आया तो अगला आएगा 2, अगर पहला 2 आया तो अगला आएगा 3, अगर पहला वाला 3 आया तो अगला वाला कितना आएगा 4, अगर एक 4 आया तो अगला कितना आएगा 5। इस तरीके से कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। अब देखिए अगर हमको 1 से 2 जाना है तो कितना का डिफरेंस है 1, 2 से 3 जाना है तो कितने का डिफरेंस है 1, 3 से 4 जाना है तो कितने का डिफरेंस है 1, 4 से 5 जाना है तो कितने का डिफरेंस है 1। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो इसने कहा है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है हमने उसको ले लिया है x। अगेन दी सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, तो पहले से दूसरा जो है पहले से कितना दूर है, एक नंबर दूर है, तो हमने दूसरे वाले नंबर को क्या ले लिया, x+1 लिया ना, इस तरीके से। अब इसने कहा कि टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने ले लिए हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर करके जोड़ना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर ना, ये लिखा गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स ना इज इक्वल टू 365। तो किस तरीके से बनाना है, पहले वाले का स्क्वायर करो, अगेन इसके साथ में क्या करोगे x+1 का स्क्वायर करोगे, तब जाके जब इस सम आया, जब इनका स्क्वायर किया फिर इनको सम किया तो आंसर कितना आया, 365 आया। नाउ अब सॉल्व करते हैं। ये तो है आपका x स्क्वायर, इसमें लगाओगे a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर विच मीन्स x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 × a भी ना 2x आ जाएगा, 2 × 1 × x ना, तो 2x आ गया। नाउ 365 इधर है, इसको इधर लाओ ट्रांसफर करके, 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। नाउ 2x को पहले रखते हैं फिर 1 को रखते हैं। नाउ इसको इधर ट्रांसफर करके लाओगे, ये प्लस है ना, तो यहाँ आएगा तो कितना आएगा -365 और यहाँ कितना बचेगा 0, इस तरीके से। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 365 में से 1 माइनस करो तो 300 कितना आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 0। अब इसको और छोटा फ्रैक्शन बना सकते हैं, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड तो x स्क्वायर प्लस कितना x प्लस कितना 18 और 2 इज इक्वल टू 0। अब जो डिवाइड वाला था ना, हमने 2 से इसको भी किया, इसे भी किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, तो 0 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 0। तो कोई भी चीज़ अगर हम कोई चेंज करते हैं तो हम दोनों ओर करते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों ओर मल्टीप्लाई किया था, तो अभी हम क्या करें ना डिवाइड, तो हमने पूरी ओर क्या किया, डिवाइड किया। अब हमारे पास में देखो फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर कितना है 182, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 182 इज इक्वल टू कितना आएगा 182। अब 182 के ना फैक्टर कर लो, तो 2 से गया 9 टाइम, 2 से गया 1, 7 से गया कितना 13 और 13 से गया कितना 1। नाउ एक नंबर ये बना दो, 2 7 जा कितना आएगा 14, एक कितना आएगा 13 1 जा 13, आंसर कितना चाहिए मेरे को +1। यहाँ देखिए ये है +1, तो इसको प्लस देना चाहिए, इसको माइनस देना चाहिए, तब जाके +1 आया। नाउ इनके सामने आप x को लगा दो, ऐसे चिपका दो, ये बन गया। इट मीन्स हमने जो सारा काम किया था ना, हमने 1x को लिखने के लिए किया था, तो 1x को हम लिखने जा रहे हैं +14x -13x -182 इज इक्वल टू कितना 0। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है x, यहाँ से एक x चला गया तो एक x बचा, यहाँ से x चला गया तो कितना बचा 14। अगेन इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन है माइनस और साथ में क्या है 13 इसके अंदर में छिपा हुआ है। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये कितना बनेगा 13 × 14 बनेगा। ना हो ना, दूसरी चीज़ जैसे ही आएगा वैसे ये भी आना चाहिए,
13 चला गया तो x बचा, माइनस चला गया तो प्लस बचा, और कितना आएगा 14 इज इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, -13 इंटू एक्स का -13x, माइनस और प्लस का -13 इंटू 14 का इतना। अब पूरे क्वेश्चन में ये कॉमन है, तो x प्लस 14 ये आ गया और x माइनस 13 ये आ गया, इज इक्वल टू कितना आएगा 0। इस तरीके से ये कहानी बनी। अब दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ये बन गया। नाउ x इज इक्वल टू ये 30, ये प्लस 14 था, इधर जाओगे तो -14, ये x था, ये हो गया आपका प्लस 13। इस तरीके से ये दो नंबर आ गए। अब इसमें देखिए ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा एक आंसर होने वाला है 13। तो हमने जो स्टार्टिंग में लिया था कि 2 पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर, एक है x और दूसरा कितना है x प्लस 1, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आया, हमने कहा था जो फर्स्ट आया वो था x, और कौन सा नंबर आया पॉजिटिव, तो हमको लेना पड़ेगा 13। सेकेंड नंबर, तो हमने कहा कि सेकेंड नंबर को कितना हमने लिया है, सेकेंड नंबर लिया है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 कितना आएगा 14। तो ये हमारे आंसर है। तो देखो ये कंजिक्यूटिव है ना, पहला 13 है तो अगला कितना आया 14, तो इनका हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 365 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हमको बनाना है। तो कंजिक्यूटिव का मतलब आपको समझना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये कहता है दिस वन, द एल्टीट्यूड, नाउ द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, तो कैसा हमको ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो एल्टीट्यूड है ना, इसके बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए, तो एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से। तो ये आपको पता है ना, इसको आप नाम दे सकते हैं A, B एंड C, इस तरीके से नाम दिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज ना H, इसको हम क्या कहते हैं बेस, नाउ इसको हम क्या कहते हैं एल्टीट्यूड भी कह दो। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज ना, ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं। और ये सीधी, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कह दो, ये एल्टीट्यूड कह दो। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर ना, इस तरीके से हमको पता चलता है कि ये हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। नाउ अब इसने कहा है, एक चीज़ तो दिया गया है, इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये क्लियरली दे दिया है, जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, एक ये आया। अगेन इसने कहा द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो एल्टीट्यूड होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, वो बेस से 7 कम होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस से 7 कम होगा। लेकिन पहले ये तो पता हो कि बेस कितना है, तो बेस तो हमको दिया नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या कह दिया, बेस कितना है x है, बेस हो गया x। अब क्या कह रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो बेस से कितना है 7 कम है, तो x माइनस 7, इस तरीके से ये कहानी बनी। क्लियर। हाइपोटेन्यूज हो गया 13, जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 कम है, इसलिए हमको पहले को बेस को मानना पड़ा। बेस हो गया x, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया x माइनस 7। तो इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। हमने यहाँ लिखा लेट द बेस, जो बेस है वो हो गया आपका x सेंटीमीटर ले लिया। नाउ जो आपका परपेंडिकुलर है ना, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर कह सकते हो, एल्टीट्यूड कह सकते हो। जो परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन जो होती है वो क्या है, बेस से -7, बेस से 7 कम है, तो बेस कितना हो गया, बेस है x, ये कितना हो गया आपका 7, दिस वन एक ही मिल गया, और हाइपोटेन्यूज आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे ना, आपको याद है तो हम इसमें लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम ना। हमको पता है वी नो दैट, या यूजिंग पाइथागोरस लिख सकते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो हमको पता है ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये सीधी साइड है, ये बीच में बेस है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एक और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, दूसरी ओर परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर करो, और बेस का स्क्वायर करो, इनको जोड़ो। एक और परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम करो, दूसरी ओर से क्या करो, ओनली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, इनका सम क्या आएगा इक्वल। ये कहानी है।
तो अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। नाउ AC कितना है, AC हो गया आपका 13 का स्क्वायर, मतलब ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। और AB है, हाँ AB हो गया आपके पास में x माइनस 7 का स्क्वायर। BC कितना है, BC हो गया आपका x का स्क्वायर ना, इसको इधर लिख सकते हैं, ऐसा लिख देता हूँ मैं, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 13 का स्क्वायर। इस तरीके से ये पूरा इसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। सो सॉल्व करते हैं, इसमें लगाएंगे हम x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 49 7 का कितना हो जाएगा 49 माइनस 2ab 2x इंटू 7 कितना आ जाएगा माइनस 14x, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर ये आया इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसको यहाँ ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। नाउ ये बन गया, इसको रखो आप 14x पर, ये बनेगा आपका 49 पर, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करके लाओ, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो कितना आएगा आपका -112, ये आ गया, ये भी आ गया। नाउ ना ओके दिस वन एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया प्लस ये आ गया, हाँ इसको इधर ले आता ना 169 इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा 0, इस तरीके से। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आया 2x स्क्वायर, ये आया आपका 14x, अगेन इनको माइनस कर दो तो 169 में से 49 को माइनस कर दो तो आई थिंक -120 ना, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है ना, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, दोनों 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया तो 7x, 2 से डिवाइड किया तो 60 इज इक्वल, 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आया। अब हमारे पास में पहला नंबर कितना हो गया 1 और लास्ट नंबर कितना हो गया 60 ना, तो हमेशा की तरह फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह है 1 इंटू 60 कितना आएगा आपका 60 आ गया, 60 के फैक्टर कर दो, 60 के 2 से 30, 2 से कितना आएगा 15 और 3 से कितना आएगा 5, अगेन 5 से कितना आएगा 1। तो 2 नंबर बनाने हैं, 2 नंबर बनाओ इनको मिला के, और जिनको हम एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है यहाँ पर को 7 आना चाहिए ना। किस तरीके से बनाया जा सकता है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, एक नंबर बन गया है 12, 5 1 जा 5, हाँ बन गया। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, हमको आंसर चाहिए -7, इट मीन्स इसको माइनस देना पड़ेगा, इसको प्लस देना पड़ेगा, ये x और x हम आपको लगा देंगे। नाउ ये आ गया आपका 1x स्क्वायर, और अब हम 7x को क्या लिखने वाले हैं, -7x को लिखने वाले हैं -12x प्लस कितना है 5x माइनस कितना है 60 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से बनेगा ना। तो अब इसमें आप कॉमन लीजिए, तो इसमें हमने कॉमन लिया x कॉमन लिया, इसमें हमने x कॉमन लिया तो x माइनस कितना आएगा 12, इसमें हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, x कॉमन ले लिया तो x बचा 12 बचा, प्लस कॉमन ले लिया 5 आ गया, 5 आया तो x यहाँ बचा माइनस कितना आएगा 12, दोनों कैसे आना चाहिए सेम वापस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 इंटू एक्स का 5x, 5 12 जा कितना हो जाएगा 60, इस तरीके से बन गया ना। तो अब हम दोनों को तो x माइनस 12 और x माइनस 12 यहाँ पर कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। नाउ इसमें से पूरे को कॉमन ले लीजिए x माइनस 12, तो x माइनस 12 कॉमन आ गया और ये चला गया तो कितना बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ना, x माइनस 12 चला गया तो x बचा, ये चला गया तो कितना बचा +5, दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट करो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू अगेन 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा +12 और x इज इक्वल टू कितना आएगा -5, ये इसका आंसर है। नाउ अब ये तो माइनस वाला आ गया, इसको हम कैलकुलेशन से हटा देते हैं। तो इन्होंने हमको दिया था जो, हाँ हाइपोटेन्यूज तो इन्होंने दिया था, तो बेस हमने क्या लिया था, बेस लिया था आपका 12, बेस था आपका x ना, बेस था x और आंसर कितना आया 12। उसके बाद में जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर को इन्होंने क्या कहा था ना, बेस से 7 कम, कितना था बेस से, हाँ बेस से कितना था, बेस से 7 कम था ना, तो x माइनस 7 था तो कितना आएगा ये 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 5, और हाइपोटेन्यूज जो था ना, हाइपोटेन्यूज जो था वो कितना आया था आपका, हाइपोटेन्यूज जो था वो तो क्लियरली दिया था, दैट इज 13 सेंटीमीटर, कितना था 13, तो एक आंसर आया 12, एक आंसर क्या आ गया 5, एक आंसर कितना आ गया 13। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है 13, जो आपकी बेस है वो होगी आपकी 12, जो परपेंडिकुलर कितना है 5 है, ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो वीडियो को यहीं पर रोक देंगे। तो अगले क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको क्वेश्चन को बनाते रहिए और इसके बाद एक क्वेश्चन और हमको मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।